नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, क्योंकि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली बार जो हमारी बात हुई थी वो उत्सर्जन तंत्र, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आज जो बात हम करेंगे वो करेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो श्वसन तंत्र के हम थोड़ा जान लें मोटा मोटा कि श्वसन तंत्र जो हमारा होता है वो क्या है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सेम 2 चीजें हैं, जैसा हमारा उत्सर्जन तंत्र था उसी टाइप से हमारे क्वेश्चन श्वसन तंत्र से भी बनते हैं। ठीक, हमने बताया था पिछली बार कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसका मेन जो अंग होता है, मेन उत्सर्जी अंग होता है, वह होता है किडनी। श्वसन तंत्र का जो मेन अंग होता है वो होता है लंग्स, फेफड़े। ठीक, फेफड़े क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है या हमने जो उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया है वो हमने 3 चरणों में डिवाइड किया, मतलब 3 टाइप के हमने क्वेश्चन बताए। सबसे पहले आपको बताया था हमने कि ये 2 टाइप का होता है, फिर हमने बताया कौन कौन से जीव कहाँ से उत्सर्जन करते हैं, फिर हमने नेक्स्ट बताया था आपका कि मानव का हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना, मानव पे। ठीक, इसी टाइप से हम श्वसन तंत्र को, चैप्टर का नाम डालेंगे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, ये श्वसन तंत्र जो है इसमें भी हम पहले ये जानेंगे कि श्वसन तंत्र कितने टाइप से होता है। ठीक, कौन कौन से जीव श्वसन कहाँ से, क्वेश्चन यही तो आता है, आपने दिए होंगे एग्जाम या आप देने वाले होंगे। पूछता है कभी कभी कि बताइए मछली का जो श्वसन अंग है वो कौन सा है, मेढक जो श्वसन करता है वो कहाँ से करता है, मानव जो श्वसन करता है वो कहाँ से करता है। तो क्वेश्चन हमारा यही आता है, तो हम जानेंगे कि कौन सा जीव कहाँ से श्वसन करता है। इसके बाद हमें फोकस किस पे करना है, मानव की श्वसन तंत्र पर। तो मानव का श्वसन तंत्र होता है क्या, फेफड़ा, लंग्स। तो हम फिर लंग्स के बारे में जानेंगे, पूरी लंग्स की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने का काम कौन करता है, लंग्स का क्या काम होता है, ये आप ब्लड में जान चुके हैं जब हमने हृदय हार्ट पढ़ाया था, तब आपको सब सारी चीजें क्लियर कर दी थी। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक, तो बेटा श्वसन तंत्र, पहला क्वेश्चन अपना वही बनता है कि बताइए श्वसन तंत्र कौन सी प्रक्रिया है। यह एक अपचयी प्रक्रिया है। कैसी है, अपचयी प्रक्रिया, या इंग्लिश में बोलें तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। बिल्कुल, क्योंकि जब हम चीजों को डाइजेस्ट करते हैं तभी उत्सर्जन करते हैं और तभी हम श्वसन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात या ऐसे कहें कि ये हमारा क्या करता है, जटिल फूड को सरल फूड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब ये चीज तो हो गई, पहला क्वेश्चन था हमारा अपचयी प्रक्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसके बाद अब 2 प्रकार से श्वसन होता है, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ठीक, तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ये दोनों चीजें हम जानेंगे। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, अनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रिस्पिरेशन।
इन दोनों को समझना है। अनॉक्सी, इनकी बातों से ही समझ में आ रहा होगा आपको, शब्द इसके बोल रहे हैं अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन का जो मतलब है वो है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और ऑक्सी श्वसन का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। बस इतनी सी दो बातें। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एब्सेंट है, और इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये कतई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन से आप यहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन जहां से आता है उसकी हम बात करेंगे कि बताइए अनॉक्सी श्वसन किन किन में होता है। ठीक, अनॉक्सी श्वसन किस किस में होता है। तो देखो क्वेश्चन यही आता है, कई बार पूछा है, तो हम सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन होता क्या है ये समझ लो। अनॉक्सी श्वसन में होता क्या है, इसमें भोजन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। क्या होता है, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। मतलब संपूर्ण पाचन किसका, इसका नहीं हो पाता है। ठीक, कैसे होता है अब समझिए। जैसे सपोज ये है ग्लूकोज, ठीक, C6H12 और O6, ठीक, और ये किसमें हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH, ये एथो अल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है, इसी को बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। ठीक, इसमें ग्लूकोज का क्वेश्चन कई बार आया है। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक, या पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कि बताइए अनॉक्सी श्वसन किस किस में होती है। ठीक, तो इसको हम रफ करेंगे और जानेंगे कि किस किस में होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो सबसे पहले तो यह बीजों की विश्रामावस्था में होती है। किस में होती है, बीजों के विश्रामावस्था में कौन सी श्वसन होती है, अनॉक्सी श्वसन। जैसे जो हमारे बीज होते हैं वो जब कहाँ पे, किसी भंडार में रखे रहते हैं, उन्हीं में विश्रामावस्था में कौन सा होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। दूसरी बात, फलों की फलवृत्ति में, फलों की फलवृत्ति में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन। इसके बाद सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। ठीक, क्या होता है, सूक्ष्म जीव। जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं उनमें भी कौन सी, अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक, सॉरी। चौथा पॉइंट, जंतुओं की पेशियों में, जंतुओं की पेशियों में यानी मसल्स में। ठीक, नंबर 5 हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारी किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया, और किण्वन क्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जो हमारी फर्मेंटेशन होती है क्रिया, वो फर्मेंटेशन में हमारा क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, जिन चीजों को सड़ाने का काम, जैसे हम जलेबी बनाते हैं, तो जलेबी में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। यानी फर्मेंटेशन होगा या किण्वन क्रिया होगी तो कौन सी होगी, अनॉक्सी श्वसन होगी। कौन सी होगी, अनॉक्सी श्वसन। ठीक, तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने बताए हैं, इनमें से एक ना एक जरूर पूछ लेता है। बताइए किण्वन क्रिया कौन सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन है या अनॉक्सी श्वसन है। जंतुओं की पेशियों में अनॉक्सी श्वसन होती है, सूक्ष्म जीवों में, फलों की फलवृत्ति में, और बीजों की विश्राम अवस्था। ठीक, यहाँ की बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट अब दूसरी बात हम करेंगे ऑक्सी श्वसन पर।
ठीक, तो इसको रफ कर लें, आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीश्वसन। अब ऑक्सीश्वसन जो होता है वो हम ही लोगों में होता है ऑक्सीश्वसन। ठीक, तो ऑक्सीश्वसन क्या होता है ये समझेंगे, क्योंकि देखो इसी वजह से हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, अनऑक्सीश्वसन, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट था जो यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, वहां से हमने क्या कर दिए, सारे आपको क्लियर करे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक, और ग्लूकोज का क्या हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है। ठीक, सबसे पहली बात यही होती है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन। अब सर किसमें हो जाता है, तो देखिए ग्लूकोज जो हमारा होता है वो C6H12O6। ठीक, अब ये किसमें बदलेगा, पहले वहां एथिल अल्कोहल बना रहा था, अब ये CO2 + H2O जल क्या करता है, निकालने का काम करता है। ठीक, ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, या इसी को कहते हैं पूर्ण दहन। पूर्ण दहन या कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम जानेंगे, अब हमको पढ़ना किसके बारे में, ऑक्सीश्वसन के बारे में, क्योंकि पूर्ण दहन है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में तो क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, क्योंकि जब पूर्ण दहन नहीं होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, तो हम खाना कैसे, हमारा पाचन नहीं पाएगा। तो हम इसी वजह से आपको पहले पढ़ाए हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम सारी चीजें बताए हैं आपको कि ग्लूकोज किस में चेंज होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज किस में होता है चेंज, आगे जाकर ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ठीक, और सेल टू सेल क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो हमको जो हम ऑक्सीश्वसन के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक, तो अभी इसके पहले हम पढ़ेंगे कौन से जीव कहाँ से श्वसन करते हैं। एक छोटी सी बात है। ठीक, जो क्वेश्चन हमारे जहां से आते हैं तो हम ये बताएंगे। इसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा होगा वो होगा ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीश्वसन होता है हम लोगों में, तो हम पढ़ेंगे मानव के श्वसन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मानव के श्वसन के बारे में। तो मानव श्वसन कहाँ से करता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ये श्वसन में मदद करती हैं। ठीक, वायुकोश क्या होते हैं, वायु नलिकाएं क्या होती हैं। ठीक, दो प्रकार के श्वसन होते हैं, कौन, एक बाहरी श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, इन सारे मुद्दों में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो इतना हम रब करते हैं। अब हम देखेंगे जीवों के श्वसन अंग। जीवों के श्वसन अंग। ठीक, जीवों के श्वसन अंग। ठीक, अब जैसे जीवों के श्वसन अंग का मतलब है, जीवों के श्वसन अंग का मतलब है हमारा, जैसे कि हम बात करें केंचुआ, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, पूछता है बताइए सर केंचुआ कहां से श्वसन करता है, तो करता है ये नमी युक्त त्वचा से। कैसे करता है, नमी युक्त त्वचा से। ठीक, इसके बाद जो हमारे कीट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं या कीट हैं छोटे छोटे, वो कीट किससे करते हैं, ट्रैकियल नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ट्रैकियल नलिका, उसी नलिकाओं से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके बाद जो हमारे ऑर्थोपोडा होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, आर्थोपोडा। देखो अब हम बार बार नहीं बताएंगे आपको क्या होते हैं आर्थोपोडा, इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, जब भी हम जिस दिन से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं आर्थोपोडा के बारे में बताए हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, इसमें कॉकरोच, कीट और आपके बिच्छू, ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट आते हैं। और जो मोलस्का होते हैं उनमें सभी समुद्री जीव
जैसे घोंगा, सीप, शंख, ये सब उसमें आते हैं। ठीक, तो जो आर्थ्रोपोडा हैं ये एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्यूडो गलफड़े। क्या बोलते हैं? स्यूडो गलफड़े। ठीक, अब यहां पे एक छोटी सी बात है, ये समझना है स्यूडो क्या होता है। स्यूडो में, इंग्लिश में स्यूडो मीन्स होता है गलत। क्या होता है? गलत। एक गलत प्रकार का क्या होता है? गलफड़ा होता है, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं कि इनमें गलफड़ा ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज है, उनके पास एक छोटा सा ऐसा गलफड़ा है जो जिससे वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इसी वजह से बोला है स्यूडो गलफड़े, एक गलत प्रकार का गलफड़ा। ठीक, समझ रहे? ठीक, इसके बाद दूसरा हम आ जाएंगे मोलस्का पर। किस पे? मोलस्का। हमने बताया था सीप, शंख और ये सब चीजें, घोंगा किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं। तो इन ये जो करते हैं वो करते हैं स्यूडो फेफड़े से। एक गलत प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है, जो हमें देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है, रियल में वो होता नहीं है। ठीक, लेकिन एक स्यूडो फेफड़े, ये किससे करते हैं? स्यूडो फेफड़े से करते हैं, और ये स्यूडो गलफड़े से। ठीक, इसके बाद हम आ जाएं मछली। कई बार देखा होगा आपने प्रैक्टिस सेट में, जो हमारी मछली होती है वो किससे करती है? गलफड़े से। सबको पता होगा, 9th 8th में ही साइंस में तुरंत आने लगता है कि बताइए मछली जो हमारी होती है, मछली कहाँ से श्वसन करती है? तो गलफड़े से करती है, गिल्स से, गिल्स। ठीक, इसके बाद जो हमारा होता है मेढक, और मेढक क्या है? उभयचर है। मेढक क्या है? उभयचर। तो ये किससे, अपने दिमाग से आपको लगाना है, थोड़ा समझना है कि ये किससे करेगा। इसकी एक नमी युक्त त्वचा होती है, ये बाद की बात है, ये जल में रहता है, तो गलफड़े से भी करेगा। जब ये जल में रहेगा तो किससे करेगा? गलफड़े से करेगा। इसके बाद जब ये थल में रहेगा तो फेफड़े से करेगा, यानी लंग्स से करेगा। दूसरी बात, ये कभी कभी त्वचा से भी कर सकता है, क्योंकि इसकी भी कैसी होती है? नमी युक्त त्वचा होती है, और त्वचा से, ये स्किन से भी क्या करता है? श्वसन करने का काम करता है, बोले तो स्किन। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम जानेंगे सरीसृप जो होते हैं रेंगने वाले। क्या होते हैं? रेंगने वाले। जैसे सांप, केंचुआ। केंचुआ तो अलग प्रकार का था, हमने बता दिया आपको, लिखे यहाँ पे सरीसृप। तो इनमें आता है कि ये अधिकांशतः फेफड़े से श्वसन करते हैं, कभी कभी अधिकांशतः फेफड़े से, लेकिन कभी कभी कहाँ किससे करते हैं? गलफड़े से। जैसे कुछ जलीय क्या होते हैं? सांप होते हैं, वो सांप किससे करेंगे? गलफड़े से करेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाए हम मानव। ठीक, तो मानव जो होता है वो किससे करता है? फेफड़े से। ठीक, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? फेफड़े, लंग्स को समझाना, और मानव के श्वसन को समझाना कि ये इसका श्वसन कहाँ से होता है, कैसे होता है, आंतरिक श्वसन क्या है, बाह्य श्वसन क्या है। ठीक, यहाँ तक की जो बात है वो हमने यहाँ खत्म कर दी। यहाँ तक 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन हमने आपको क्या करा दिए? कंप्लीट करा दिए। ठीक, अब हम जो बात आपको समझाएंगे वो पढ़ाएंगे मानव की लंग्स के बारे में, मानव के फेफड़े के बारे में। ठीक, तो देखो, मानव का जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, उसका मेन काम तो होता है ब्लड का शुद्धिकरण करना। कई बार हम बता चुके हैं, और जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम आपको बताते हैं कि जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उनके हमें रोल पता होने चाहिए कि उसके वर्क क्या है। ठीक, सबसे बड़ी बात तो यही है, बायो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमें अपने बॉडी के पार्ट के जब कार्य पता नहीं है तो फिर इससे क्या है? जो लंग्स हमारा होता है, इसका काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना? प्यूरिफिकेशन, यानी रक्त का शुद्धिकरण, रक्त
शुद्धिकरण। ठीक, अब जैसे सोचेंगे तो कहेंगे कि सर इससे तो सांस भी ली जाती है। बिल्कुल, सांस लेने का काम करता है, लेकिन इससे भी बड़ा काम इसका होता है लंग्स का, क्या, ब्लड का शुद्धिकरण करना। क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि बताइए मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो अगर उसमें लंग्स, फेफड़े में लंग्स भी दे रहा है, सॉरी ऑप्शन में फेफड़े भी दिया आपका, और आपका दूसरा वायुकोश भी दिया है, तो हम किस पे टिक करेंगे, वायुकोश में। ठीक, क्योंकि हमारा जो श्वसन अंग होता है, जो हमारा श्वसन करने का काम करती है, वो कौन करता है, वायुकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोली। ठीक, ये क्या करती हैं, ये हमारे गैस को ले जाने और छोड़ने का काम करती हैं, अंगूर के गुच्छे के तरीके ये होती हैं। ठीक, तो हमारा मेन काम फेफड़े लंग्स का क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण करना। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ऐसे दो आ जाएं, फेफड़े और वायुकोश, तो वायुकोश को टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब फिर हम क्या करेंगे, लंग्स को, फेफड़े को ही प्रेफरेंस करेंगे। ठीक, समझ रहे, इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक, अब हम समझेंगे किसके, मानव के लंग्स के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे मानव का फेफड़ा। ठीक, क्या डालेंगे, ह्यूमन लंग्स। थोड़ा हम जानेंगे आज ठीक, या ऐसे कहें तो मानव श्वसन फेफड़ा या लंग्स। ठीक, यहां तक की बात हो रही है। तो लंग्स हमने बताया कि लंग्स में क्या होती है। सबसे पहली चीज देखो, हम आपको बता दें कि हमारी क्या होती है, हम सांस लेते कहाँ से हैं, सांस हम लेते हैं नाक द्वारा। ठीक, और कोई भी डॉक्टर कहेगा कि जब आप दौड़ लगा रहे हैं या सांस मोस्टली अधिकांशतः कहाँ से लेते हैं, और लेनी भी चाहिए हमें कहाँ से, नाक द्वारा। ठीक, जब हम नाक द्वारा सांस लेते हैं तो हमारे नाक में क्या होता है, सांस का फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, सांस का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन करके ये क्षणित जो सांस होती है वो अंदर जाती है। जितने भी हमारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डस्ट पार्ट, वो हमारे कहाँ, यहीं पे रह जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, एक नाक में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। ठीक, वो म्यूकोसा क्या करता है, इन्हीं डस्ट पार्टों को चिपकाने का काम करेगा। क्या करेगा, इन्हीं डस्ट पार्ट को चिपकाने का काम करेगा, और ये डस्ट को या गंदगी को बाहर करने का काम करता है। ठीक, सर जो अभी आपने बताया कि जो हमारा फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, ये कौन करता है, ये हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। वो सीलिया क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद अब जो हमारा होगा, फेफड़े के अंदर होता है वायुकोश। क्या होता है, वायुकोश। और वो वायुकोश हमारे क्या करते हैं, हमारे ले जाने का काम करता है। किसको, वायु को। वायु को ले जाएगा, शुद्ध वायु को, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक कहते हैं, दो प्रकार से श्वसन होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, अभी हम आपके सामने फिगर बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन होता है कि हमने सांस को लिया और तुरंत छोड़ दिया। ठीक, सांस को लेना और छोड़ देना हो जाता है क्या, बाह्य श्वसन। लेकिन आंतरिक श्वसन में ऐसा नहीं होता है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, जैसे सपोज हमारा लंग्स क्या होता है, लंग्स इस टाइप से है, जैसे हम आपको छोटा अभी बना दें। ठीक, ये है हमारी नासा गुहा। ठीक, अब यहां तक की बात समझो, जैसे हमने यहां से सांस ली और सांस क्या हो, यहां से यहां तक पहुंची और फिर वापस आ गई। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्या, बाह्य श्वसन। लेकिन दूसरी बात, आंतरिक श्वसन क्या होता है कि आंतरिक श्वसन में सांस को लिया
और ये कहाँ चली गई, अंदर चली गई। कहाँ चली गई, वायुकोश। ये क्या है, अंगूर के गुच्छे के तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वायुकोश। तो ये कहाँ चले गए, वायुकोश के अंदर जब जाती है तो करती क्या है कि उसमें ऑलरेडी पहले भरी रहती है हवा। जैसे कोई गुब्बारा है, आप यहाँ से प्रेशर से उसको भरेंगे हवा, जब उसमें भरी है ऑलरेडी तो क्या करेगी, वो भरी हुई हवा बाहर आ जाएगी और यहाँ से जो हवा जाएगी वो अंदर प्रवेश करेगी। तो यही होता है कि इसमें जो हवा होती है वो बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस होती है, और ये जो ऑक्सीजन वाली जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, अंदर हो जाती है। इसी को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक, तो ये होता है हमारा बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। अब इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये होगा आपका मानव का लंग्स। ठीक, मानव के लंग्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, पूरा बाकायदा फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद आपको बताएंगे कि ये सब नासा गुहा क्या है, ठीक, ग्रासाग्रसनी क्या होती है, गला क्या होता है, नेक्स्ट सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं, और वायु नलिकाएं क्या होती हैं, वायुकोश क्या होते हैं, और इसी के जस्ट नीचे डायाफ्राम होता है वो क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे दोस्तों, सारी क्लासें हमारे प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ठीक, हमारी पॉलिटी बाकायदा चल रही है, पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद अंकुर सर द्वारा कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, उसी में दूसरा टॉपिक जो भी आपका मन हो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।